बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स आई हैं और उसमें कुछ खतरनाक भी हैं, कुछ तसल्ली वाली भी हैं। तो सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बिलाखिर जर्मनी और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी अपने फौजियों के इनखला का हुक्म दे दिया है कि वो यूक्रेन से फिलफौर निकलें। ये ऑर्डर कोई और नहीं, पेंटागन जारी कर रहा है। इस खबर की तफसील आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, इन हालात में जब 16 फरवरी की तारीख बरोज बुध तक दे दी गई हो अमरीकी अखबारात और जरीदों की रोशनी में, जिसमें जैक सुलिवन NSA भी शामिल हैं जिन्होंने मुतवक्का तारीख और डेट्स की बात की है, जिसमें जो बाइडन तक शामिल है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूस इन तारीखों के अंदर हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर। उस मौके पर B-52 अमरीकी बमबार तैयारे यूक्रेन के करीब, रूस के बहुत करीब पहुंचाए गए हैं। उस खबर का बताना है आपको कि कुछ अरसा पहले हमने आपको बताया था कि बेलारूस में रूसी बमबार तैयारों की फ्लाइट हुई थी। तो अब आपको मैंने बताना है कि B-52 बमबार तैयारे रूस के करीब अमेरिका ने पहुंचा दिए। ये खबर आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करनी है और साथ साथ आपको यह भी बताना है कि 62 मिनट की जो गुफ्तगू हुई थी अमेरिकी सदर से व्लादिमीर पुतिन की, उसके कुछ मिनट्स आए हैं, उसकी डिटेल्स क्या है। और यही नहीं, तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा 22 मिनट कहा जा रहा है कि फ्रांस के सदर से गुफ्तगू हुई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। उसमें क्या बात हुई है वो आपको बताना है। और इन सब से हटके जिससे मैंने कहा कोई तसल्ली बख्श कोई चीज़ है, वो ये है कि इस वक्त क्रेमलिन की स्टेटमेंट ये आई है, यानी मॉस्को की स्टेटमेंट, यानी आप ये कहें कि व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आई है कि मीडिया को गलत खबरें और गलत ढंग से सिचुएशन को बताने की हिदायत की गई है। ये एक जुमला। उन्हें कहा जानबूझकर हालात खराब करने की तरफ धकेला जा रहा है, यहां तक कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये इस वक्त कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने तो तारीख तक बता दी है कि हमने किस मौके पर किस दिन यूक्रेन के ऊपर हमला करना है। उन्होंने कहा यह बहुत हैरानगी की बात है। साथ साथ सदर पुतिन ने अमरीकी सदर के साथ गुफ्तगू के हवाले से कुछ बोला, तो वो भी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा हैपनिंग्स भी हैं और थोड़ी सी मुझे तसल्ली भी लग रही है। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा की रिक्वेस्ट कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त पे वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहेंगी। डिटेल की जानिब बढ़ता हूँ जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको उन अमरीकी सदर के खतरनाक नतायज उस गुफ्तगू के दौरान जो हुआ है और उसका जवाब पुतिन ने क्या दिया, सबसे पहले मैं आपको वो आपके साथ शेयर कर देता हूं जी, ताकि इतना हो जाए। फिर मैं आपको बाकी तैयारियों से मुतल्लिक भी बताता हूं। कल की वो जो 62 मिनट की जो गुफ्तगू हुई उसके हवाले से सुन लें जी। बाइडन वॉन्स पुतिन इन्वेडिंग विल कॉज वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग, पीस स्टिल पॉसिबल बट सो आर अदर सिनेरियोज। President Joe Biden spoke to Russian President Vladimir Putin by phone call Saturday, कल की थी, warned him of price of Russia will pay of aggression in Ukraine। यानी एक बार फिर रशिया को, ये मैं अमेरिकन मीडिया बता रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया, उन्होंने कहा कि संगीन नताज आएंगे, हज़ारों लोगों की जानें चली जाएंगी, ह्यूमन सफरिंग बहुत ज़्यादा होगी और आप संगीन नताज भुगतेंगे। रूस को उन्होंने 62 मिनट की गुफ्तगू के अंदर ये कहा है। इससे कबल फ्रांस के सदर से 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 22 मिनट की रूस के सदर से गुफ्तगू हुई थी। तो उन्होंने, क्योंकि रूस के फ्रांस के जो सदर हैं उन्होंने 4 रोज़ कबल रूस के सदर से मुलाकात भी की थी और रूस के सदर से मुलाकात करने से पहले उन्होंने जो बाइडन से गुफ्तगू भी की थी कि मैं इस मैंडेट के साथ जा रहा हूँ जिसमें उनको शाबाश दे के भेजा गया था। तो ये गुफ्तगू अपनी जगह पर जारी है। डेट्स बुध की 16 फरवरी विंटर ओलंपिक्स के ख़त्म, यानी 18 फरवरी से पहले पहले ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर जारी हैं। तो इस हालात में व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बतानी है अमेरिका ने कौन कौन सी तैयारियां की हैं, कौन से फौजियों को, सारी डिटेल्स तो मैं आपको बताता हूँ। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अमेरिकी सदर से हमारी बात बहुत मुतवज़्ज़न हुई है और फर्दर गुफ्तगू के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, एक दूसरे के साथ राब्ते के ऊपर जो है हमारा उस पर इत्तफाक है। ये धमकियां, ये 16 तारीख, ये बुध का रोज, ये ओलंपिक से पहले, ये क्यों दिया जा रहा है? हमने इन्वेड करने का कुछ कहा ही नहीं, हमें अपनी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है।
जो 1991 में सोवियत यूनियन जब था, जब वो टूट रहा था और अमेरिका के दरमियान जो एक सिग्नेटरी हुई थी जिसमें इस बात का इत्तेफाक किया गया था कि यूक्रेन कभी नेटो ममालिक के अंदर शामिल नहीं होगा। सह इसके कि ये मामला रिटर्न नहीं हुआ था, लेकिन 2 से 3 दहाइयों तक इस पर इत्तेफाक किया गया था। यानी सिग्नेटरी ना होने के बावजूद इस मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया था कि हमने यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल नहीं करना, हमें यूक्रेन से नेटो की फौजों को दूर रखना है। उन्होंने कहा हमें ये अब रिटर्न दे दें, क्योंकि जो हरकत सकनात चल रही है नेटो की मूवमेंट की, ना सिर्फ समंदर के पानियों में और बाकायदा तौर पर यूक्रेन को शामिल करने के लिए, उनका वे ऑफ लिविंग चेंज करने के लिए हमारी साबिक रियासत थी, हमारे साथ अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट साइन था। उसके बावजूद आप लोग ये करें, मुझे वो सिग्नेचरी दे दें कि अब ऐसा नहीं होगा, हमें कोई मसला ही नहीं है। तो ये प्यूटन का वो है मौकफ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब वो ज़रा हैपनिंग सुन ले जी। सबसे पहले मैं आपको वो अमरीकी पेंटागन के ऑर्डर्स बता दूं जी। अमरीकी फौजियों को जाने का हुक्म कैसे दिया जी। पेंटागन जी CNBC अमरीकी न्यूज़ चैनल है जी, और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े मुखालिफ रहा एक ज़माने में। पेंटागन ऑर्डर्स डिपार्चर ऑफ US ट्रुप्स इन यूक्रेन एज रशिया क्राइसिस एस्केलेट्स। पहले जर्मनी, कल बरतानिया की खबर दे दी, उन्होंने अपने तमाम फौजी वहाँ से निकाले जो ट्रेनिंग के लिए पिछले 10 साल से उधर मौजूद थे। इस तरह पेंटागन ने भी, यानी अमरीकी फौजी भी जो बहुत अरसे से तैनात थे, उनको वहाँ से निकलने के अहकामात पेंटागन ने दे दिए हैं। ठीक है जी। द पेंटागन ऑर्डर ऑल US ट्रुप्स इन यूक्रेन टू लीव द कंट्री एंड रीपोजिशन एल्सवेयर इन यूरोप। यूरोप में किसी और जगह पर रीपोजिशन कर लें आपने यूक्रेन के अंदर नहीं रहना। द न्यू मार्चिंग ऑर्डर कम्स एन एस्टिमेटेड 100,000 रशियन ट्रूप्स इक्विप्ड विद एडवांस वेपनरी लाइन यूक्रेन ईस्टर्न बॉर्डर एंड नॉर्दर्न बॉर्डर विद बेलारूस। यानी अमेरिका के वो जो स्टिल अमेरिकी एजेंसीज, अमेरिकी CIA, अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है, उनकी तलात के मुताबिक कि रूस आने वाले चंद दिनों में, यानी बुध का रोज़ या 16 तारीख या विंटर ओलंपिक से पहले हमला करने वाला है, उन्होंने अपने फौजी तक निकाल दिए। उन्होंने कहा हमने हमारे फौजियों ने अंदर बैठ के नहीं लड़ना हमारे, क्योंकि वो बिल्कुल एक बात थोड़ी सेंसिटिविटी की भी है कि अमेरिका एक फौजी भी अंदर मर गया ना, तो अमेरिका ने उसका जवाब देना ही देना, और रूस तो वैसे ही देगा। जब देगा तो वाकई वर्ल्ड वॉर 3 है ना। अमेरिका की मदद के लिए नेटो ममालिक आ जाएंगे, तो रूस की मदद के लिए बेलारूस के साथ चीन और दीगर ममालिक आ जाएंगे। यह आपने जहन के अंदर रखना है। तो ये सारा सिनेरियो ये खिंचा हुआ है। ऐसी नहीं कि हम रोज एक वीडियो आपके साथ बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा हो, ये दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मैंने आपको बता दी कि अमरीकी फौजियों के इनखला के भी हुक्म आ गए। और एक और अहम तरीन खबर जो मैंने आपको बताया, इस दौरान धमकियाँ अपनी जगह पे, फौजियों के इनखला अपनी जगह पर, यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके 2 रेफरेंस है। सबसे पहले ये देख ले, फिर एक डिटेल बताता हूँ। US सेंड्स B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स टू UK एंड यूक्रेन टेंशंस। The news comes to light at a time when relations between Russia and the North Atlantic Treaty Organization, NATO, led by the US, are experiencing a tension unseen since the Cold War. कोल्ड वॉर के ज़माने के बाद इस टेंशन में अमरीकी बम्बार तैयारे, न्यूक्लियर बम्बार तैयारे B-52, उनको रूस के करीब पहुंचा दिया गया है UK में जी। The reported on Friday by British newspaper Telegraph, citing military sources for US B-52 long-range bombers landed at RAF, यानी Royal Air Force Fairford in Gloucestershire in the southwest of the United Kingdom. ये तैयारियां भी आप देख लें। बेलारूस में बम्बार, न्यूक्लियर बम्बार तैयारे रूस के पहुंचे में, बिल्कुल यूरोप के साथ, और यूरोपीय मुल्क बरतानिया में अमेरिका का B-52 पहुंच गया। कहने को तो वही करिए हमारी नॉर्मल ड्रिल है, इसको हम मूवमेंट करते हैं, मगर ये आपको भी अंदाज़ा हो रही है, मुझे भी अंदाज़ा। दूसरी खबर एक और, ये इसी खबर की मैं ऑथेंटिकेशन आपको देता हूँ। यूक्रेन क्राइसिस, B-52 बॉम्बर्स, F-15 एंड F-16 फाइटर्स मूव क्लोजर टू रशिया। ये भी पहुंच गए जी। ये भी खबर मैंने आपको डिटेल बता दी। तो इन हालात में जब ये कहा जा रहा है कि जंग के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, बुध का दिन है, ये सब है, लेकिन खुशाइंद खबर ये है कि रूस का सदर कह रहा है कि मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, हम कर देंगे हमला, ये क्यों कर रहे हैं। ये भी एक टैक्टिक होता है कि एक नया जंग का महाज खोलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अमेरिका और नेटो इस टैक्स के ऊपर चल रहे हैं कि ये किसी तरह कहते हैं ना सांस चढ़ा देना,
वो हो करके और ये करा दिया। तो ऐसा हो तो हमें विजिलेंट भी रहना है, देखना भी है कि ये ना हो इस मौके पर ये कोई ऐसा ही साजिश कि ऐसे अपने शहरी भी निकाल देना पूरे यूक्रेन से, अपने फौजी भी निकाल देना पूरे यूक्रेन से, अपना मिलिट्री अपना जो सफारती स्टाफ है उसको भी निकाल देना, 70,000 इजरायलीज़ को भी वहाँ से निकाल देना, ये मामूली चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ और इशारा भी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।